सिंगी मछली पालन रियली एक प्रॉफिटेबल फिश फार्मिंग है। कुछ लोग अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा है, लेकिन कुछ लोग एकदम फेलियर हो चुका है। इस फेलियर के पीछे रीजन क्या है? क्या उसका मैनेजमेंट का गलती था या कुछ और है? उसका आज का अच्छा खासा प्रोडक्शन आया, फिर भी उसका प्रोजेक्ट लॉस में चला गया। आइए ढूंढते हैं इस वीडियो में, एक एक पॉइंट मैं बात करूंगा। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत ही छोटा लिमिटेड वीडियो है। वीडियो को ना स्किप करते हुए पूरा देखिएगा। अगर आप टेक्निकली सिंगी पालन का समझना चाहते हो तो कि कैसे इसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी, वेलकम टू बांग्ला कृषि खामार। आप लोग जानते हो सालों से हम सभी प्रकार का मछली का बच्चा ऑल ओवर इंडिया वेस्ट बंगाल से डिलीवरी करते हैं और हम कुछ स्पेशल वैरायटी मछली, क्रैब, झींगा ऑल ओवर इंडिया बेसिस रेडी हम लोग सप्लाई करते हैं। अगर जरूरत हो तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने शुरू किया दोस्तों कि कुछ लोग प्रॉफिट कर पा रहा है लेकिन कुछ लोगों को नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे जो सबसे पहले मैं रीजन बोलूंगा कि कुछ अति उत्सुक फार्मर होता है, यानी कि वो खुद को मोर इंटेलिजेंट समझते हैं। एक्चुअली वो इंटेलिजेंस है ही नहीं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, कुछ लोग हम लोगों को फोन करते हैं, फोन करके बोलते हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मछली पालन या मछली कौन सी है जिसको हम पाल के अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। देखिए, अगर मेरे को आप फोन करेंगे तो जैसी बात है, अगर आप कैटफिश के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहते हो तो मैं तो बोलूंगा कि आप सिंगी पालन करो, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल में अच्छा खासा मुनाफा है। लेकिन आपका स्टेट में इसका मुनाफा कुछ है क्या नहीं, आतिल में बिकता है क्या नहीं, इसको आपको कोई अंदाजा ही नहीं है। आप जैसे सुना कि हाँ सिंगी पालन करना चाहिए, बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल है, आप शुरू कर दिया। और ये इंटेलिजेंस और भी एक है, जो खुद का जो स्टेट में रहता है उस स्टेट में क्या होता है कि वो पहले ढूंढते हैं कि कौन सी मछली ऐसे हो जैसे नॉर्मल फार्मर नहीं करते हैं। तो वो सोचते हैं कि हम एक सातिर आदमी है जो ये पालन वेस्ट बंगाल उसका स्टेट में नहीं करते कुछ लोग, और वही शुरू करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसको रिसर्च ये करना था कि आपका जो जगह है, आपका जो स्टेट है, उस स्टेट में सिंगी का डिमांड है क्या नहीं। वो ये वैल्यू नहीं करके वो ये वैल्यू देखते हैं कि कोई नहीं कर रहा है, मैं ही एक चालाक आदमी हूं, मैं कर रहा हूं और मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कुछ आप सभी मैनेजमेंट को ऊपर ध्यान देके प्रोडक्शन होने के बाद भी उसका बेचने का जगह का समस्या में होता है। तो बेचने के बाद में लास्ट में क्या हो जाता है कि वो ऐसी जगह में बेचते हैं जिसमें इतना कम उसका मतलब उसका जो कॉस्टिंग वही नहीं उठता और उसका प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला जो शिक्षा हमको लेना चाहिए कि बिफोर स्टार्टिंग सिंगी पालन आपको देखना है आपका स्टेट में उसका वैल्यू है क्या नहीं। अगर स्टेट में, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि सिंगी पालन, सिंगी बेचना है तो आपका आसपास जगह में, आसपास मंडी में ही बेचना है, क्योंकि ये रोहू कतला जैसा है नहीं कि आप बर्फ वगैरह देखे एक स्टेट से दूसरा स्टेट तीसरा स्टेट में आप बिक पाएंगे, क्योंकि मरा हुआ सिंगी का कोई भाव ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो प्रोडक्शन होने के बाद भी ना बेचने के कारण और खुद को बहुत इंटेलिजेंस समझने के कारण आपका प्रोजेक्ट लॉस में चला जाता है और बाद में आप बोलते हैं कि सिंगी पालन मत करो, उसका प्रॉफिट है ही नहीं। स्टेट बेसिस में उसका प्रॉफिट है। आपको जानना है, आपको ये रिव्यू करना है बिफोर स्टार्टिंग सिंगी पालन कि आपका स्टेट में उसका रेट वगैरह कितना चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं बोलूंगा पहला कारण। दूसरा मैं बात करूंगा, जो हम लोग सिंगी के बारे में सुन के आया है कि सिंगी सबसे गंदा जगह, एयर ब्रीदिंग मछली है, खराब तालाब, ऐसे पड़ोसी को किसके सुना है कि मेरे पीछे छोटा था एक गड्ढा था, गड्ढा में बहुत सारे सिंगी या सिंगी हुआ था, मैंने खाया था। देखिए दोस्तों, वो खाने के लिए घर का यूज के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हो कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में ऐसे गंदा वगैरह तालाब अगर ढूंढेंगे सिंगी पालन में और उसमें हाई डेंसिटी में पालन करने के लिए आपका दिमाग में आ रहा है तो दिमाग से हटा दीजिए। ऐसे तालाब लोग चूज करते हैं और चूज करने के बाद उसका प्रोजेक्ट लॉस में चला जाता है। इतना आसान बात नहीं है। कोई अगर खुद का घर के पीछे एक छोटा सा गड्ढा है और वो गड्ढा में कुछ दूसरा मछली के, जंगली मछली के साथ साथ कुछ सिंगी भी हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हाई डेंसिटी में आपका जो फार्मिंग का प्रोजेक्ट है बड़ा पैमाने में आप कर रहे हो, वो भी मतलब आप सिलेक्ट किया हो कि उसका बड़ा तालाब है लेकिन वो गंदा तालाब है, बाहर का गंदा पानी उसमें
आता है और उसमें आप हाई डेंसिटी में पालन करें, क्योंकि आपका फ्रेंड शायद वो बोला है कि मेरा पीछे एक गड्ढा था घर का पीछे, वहां पर अच्छा पालन हो रहा है। ये दिमाग, ये ऐसे सोच, ऐसे दिमाग से हटा दीजिए। सिंगी पालन के लिए एनाफ पॉन्ड का जरूरत के साथ साथ एकदम क्लीननेस पॉन्ड, हेल्दी पॉन्ड का जरूरत रहता है। मेरा सिंगे पालन के ऊपर इन डिटेल्स पालन के ऊपर स्पेसिफिकली वीडियो है, आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा। उसमें मैं पॉन्ड प्रिपरेशन के बारे में बताया कि कैसे सिंगी के लिए प्रॉपर पॉन्ड प्रिपरेशन करना चाहिए। तो आप लोगों का गलती, दूसरा नंबर गलती यह है कि आप खराब पॉन्ड चूज करते हो जस्ट बिकॉज ऑफ एयर ब्रीदिंग या आसपास का गड्ढा में कुछ मछली हुआ है इसके वजह से। नहीं दोस्तों, आपको प्रॉपरली मतलब हेल्दी पॉन्ड यानी कि तालाब ढूंढना पड़ेगा सिंगी पालन के लिए। तीसरा बात मैं बोलना चाहूंगा मैनेजमेंट के ऊपर। देखिए दोस्तों, रूह कतला पालन नहीं है, आपको प्रोबायोटिक से लेके एंटीबायोटिक से लेके आपका सप्लीमेंट से लेके सब कुछ लगेगा सिंगे पालन में। इसीलिए आप सोच रहे हो कि कम इन्वेस्टमेंट में हम इसको पाले और अच्छा मुनाफा आ जाए, नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा ही मतलब जो है रेगुलर इन्वेस्टमेंट भी रहेगा, साथ में मुनाफा भी अच्छा आएगा। कुछ लोग ऐसे ही छोड़ के रखते हैं, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई कुछ यूज नहीं करते, ना विटामिन ना प्रोबायोटिक कुछ नहीं यूज करते और चाहते हैं कि सिंगी पालन बहुत ही हम लोगों को एक हाई डेंसिटी में पालन करके बहुत मुनाफा कमाने का इच्छा है। ऐसे नहीं हो सकता। सिंगी पालन के लिए मैनेजमेंट के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो गलती नंबर 3 है मैनेजमेंट, लैक ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों। फोर्थ नंबर गलती मैं बोलना चाहूंगा कि सिंगी लोग लेके आते हैं लेकिन प्रोटीन परसेंटेज के ऊपर ध्यान नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं सिंगी पालन के ऊपर 3-4 साल पहले घर के बना फीड, शायद एक ही वीडियो है यूट्यूब में, देख पाएंगे आप, घर के बना फीड्स सिंगी के लिए कैसे बनाए, इस ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। उसमें मैं दोनों इंग्रेडिएंट्स बार बार बोल चुका हूं। एक है फिश मील चाहिए, नहीं तो आपको सोया मिल चाहिए। फिश मील से सोया मिल का रेट बहुत मतलब रेट ज्यादा है, आप फिश मील ही ढूंढिए। लेकिन घर का बना खाना बैलेंस फीड आपको देना है। ये रूह कतला का कम प्रोटीन वाला फीड में नहीं चलेगा भाई साहब, नहीं चलेगा। इसमें अंदर से वो कमजोर रहेगा, बीमारी आपको सहना पड़ेगा, ग्रोथ तो समस्या आएगा ही आएगा। तो अगर आप सोचते हो कि आप 15-20% या चावल का भूसा वगैरह लेके आप सिंगी पालन करेंगे और सिंगी पालन बहुत ही एक प्रॉफिटेबल जगह में चला जाएगा, ऐसे सोच दिमाग से हटा दीजिए भाई साहब। लेकिन आपको स्टार्टिंग में 40% के आसपास प्रोटीन देना पड़ेगा फीड में, उसके बाद 30-35% आपको प्रोटीन रेगुलर बेसिस चलाना है दोस्तों। तो अगर आप घर के बना फीड दे रहे हो, कमर्शियल फीड दे रहे हो, कमर्शियल फीड में किसी भी फीड आप दे सकते हो। ध्यान में रखिएगा, जो फीड मार्केट में सालों से एक FCR का एक रिजल्ट मिल रहा है वैसी फीड दीजिए। एकदम नया कंपनी आप मतलब सिलेक्ट करने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। लेकिन फीड आपको देना है, चाहे वो घर का बना फीड में बैलेंस फीड यानी कि फिश मील देके 30-35% प्रोटीन बनाना या कमर्शियल फीड। तो फीड के ऊपर जो लोग सोच रहे हो कि IMC का फीड देके ये चलेगा, ऐसी सोच दिमाग से हटा दीजिए। तो फीड एक मतलब गलती का एक फैक्टर हो है। उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा मिक्स्ड कल्चर के बारे में। लोग समझते हैं अरे भाई ठीक है, चलो रूह कतला है, कुछ सिंगी डाल दे, और सिंगी डालने के बाद वो समझते वो देते हैं तो IMC के ऊपर फोकस, तो IMC के ऊपर फोकस्ड हो जाने के बाद उसका सिंगी के ऊपर कोई ध्यान नहीं रहते और उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरे को सिंगी के भी पैसा चाहिए। ऐसे नहीं हो सकते भाई साहब। IMC को आप जो खाना दे रहे हो सिंगी वही खाएगा, ठीक है, लेकिन आपको ग्रोथ, आपका जो बीमारी का समस्या आपका सिंगी में हो सकता है, क्योंकि वही प्रॉब्लम है कि प्रोटीन का प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, तो ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि अगर मिक्स्ड कल्चर कर रहे हो तो आपको सिंगी मतलब सिंगी को प्राइम फोकस आप नहीं कर सकते हो, यानी कि IMC के साथ सिंगी को मेन आपको जो अगर फसल अगर बोले कि हमको सिंगी मेन टारगेट रखना है तो IMC आप क्यों दे रहे हो? ऊपर लाइन में वो दूसरा कोई मछली दे दो, कवाई दे दो, जहां पर सिंगी डिमांड है, अच्छा मतलब वहां पर मोटा मोटी कवाई वियतनामीज कवाई का डिमांड है ही, तो ऊपर दीजिए, नहीं तो तेलापिया दीजिए। एटलीस्ट ऐसी मछली दीजिए जो ऊपर में हाई डेंसिटी है, नीचे में भी हाई डेंसिटी है, खाने का जो बैलेंस है वो मोटा मोटी सेम है, यानी कि नेचर जो है कैटफिश जैसा नेचर है। ऐसे में आप प्रॉफिट देख सकते हो। लेकिन IMC के साथ अगर करेंगे तो आपको मैनेजमेंट से लेके बहुत सारे दिक्कत आएगा। तो यहां पर भी एक गलती है कि हम लोग मिक्स्ड कल्चर में सोचते नहीं कि उसके साथ में कौन सी मछली देना चाहिए। और लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा कि उल्टा सीधा टाइम में स्टॉकिंग करना। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास भी बहुत सारे फोन कॉल ऐसे आता है कि नवंबर दिसंबर जो बहुत ही ठंड है, क्योंकि कुछ लोग है ना वही उत्सुक
फार्मर, जो बहुत ज्यादा उत्सुक फार्मर मैं बोलना चाहूंगा कि वो उसी समय शायद कुछ यूट्यूब में वीडियो देखा है किसी का कि अरे सिंगी पालन में इतना लाभ है, तो उसी समय उसको करना है। हम लोग देखिए एज ए रेस्पॉन्सिबल फिश सप्लायर मैं तो मना कर देता हूं कि भाई ठंड के टाइम में आप छोड़ दो, लेकिन उन लोग की मानने के लिए तैयार नहीं है। करना है तो अभी करना है, कोई भी परेशान नहीं, कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट कर दिया, हाई डेंसिटी में कर दिया और उसके बाद उसका रिजल्ट सामने है। तो नवंबर दिसंबर मोटा मोटी ये 2 महीना आपको छोड़ के सिंगी पालन है या पालन करना है, इसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगा। तो मोटा मोटी में गलती मतलब एक चॉकआउट करने का कोशिश किया। आप लोगों का भी एक कोई आपको एक्सपीरियंस है कि हाँ ये गलती की वजह से भी हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उसमें बहुत सारे और भी फार्मर जान पाएंगे कि आपकी कौन सी एक्सपीरियंस में गुजर चुके हो और आपके पास भी कौन सी समस्या आया था जिसके वजह से आपका सिंगी पालन प्रॉफिटेबल में नहीं गया। तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आपको अच्छा सीड और सही टाइम का सीड का ध्यान में रखना बहुत ही जरूरत है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो का अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब होना वो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फार्मर अभी तक एक गलती में बैठा है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, चलता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट कोई वीडियो में। नमस्कार।